होती तो मेरे मुख से भी इतना ज्ञान निकलने वाला था नहीं। तो सबसे पहले इसलिए कि एकादशी भी इनकी है हमारे लिए, द्वादशी भी इनकी है और त्रयोदशी भी इनकी है। मैं भगवानों में नहीं बढ़ती, तो शुक्र सिर्फ इनका करते हैं कि इन्होंने हमारे भीतर मार्गदर्शन ना किया होता तो हमें भी इतने ज्ञान की आवश्यकता पड़ती। लगता हम ही संपूर्ण हैं, लेकिन जब इनकी छत्र छाया हमारे ऊपर आई तब ही पता चला कि हम तो इस इतने बड़े संसार में अज्ञान और अंधेरे में जी रहे थे। इसलिए सबसे पहला कोटि कोटि नमन और बहुत सारा शुक्र अपनी माँ भगवती के श्री चरणों में करके उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे मुख से जो भी इस समय निकले वो आप तक अवश्य पहुंचे और एक एक शब्द में उसी प्रकार की सच्चाई हो जैसी वो मुझसे बुलवाना चाहते हैं। कह दो जय माता दी। हिरण्यकश्यप के बारे में बहुत दुनिया जानती है। नारद जी का स्वभाव हर जगह से आनंद को पाने का है। उनको किसी की लड़ाई हो ऐसा कोई मतलब नहीं है। उनका कार्य केवल उस समय में हर जगह से आनंद को पाना। एक दिन हिरण्यकश्यप किसी के साथ बात कर रहे थे और कहा कि मुझ में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि मेरे आगे कोई दूसरा भगवान हो ही नहीं सकता, कि मेरी ही ये सारी सत्ता है, मेरे ही द्वारा मैं सब जीवों का पालन पोषण करता हूँ। इसलिए इस सृष्टि का जो भगवान है वो तो मैं स्वयं हूँ। जब ऐसी बात वो कर रहे थे तो इस बीच में नारद जी ने उनकी वो बात सुन ली और उनका कार्य हमेशा स्वाद लेने का था, तो वो उनके पुत्र प्रहलाद के पास चले गए और कहा कि ये तुमने किसका स्वरूप अपने आगे रखा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि ये नारायण का स्वरूप है। तो उन्होंने कहा कि इसकी तो तुम्हारे घर में जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप का कहना है कि सृष्टि का पालन करता, इस सृष्टि का पालक मैं स्वयं हूँ और मैं ही साक्षात ईश्वर हूँ, मेरे अलावा आप किसी की पूजा नहीं करेंगे। ऐसे ही वो अपने नगर में सबको कहा करते थे। नारद जी ने देखा कि जिस तरह हिरण्यकश्यप अपनी प्रशंसा सबको कर रहा है, वही उसके घर में एक छोटे से कोने में भगवान विष्णु की पूजा निरंतर हो रही है। तो नारद जी हिरण्यकश्यप के पास गए और हिरण्यकश्यप को कहा कि आपने किसी को कहा है कि आप सृष्टि का पालन करता है? तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं सत्य कह रहा हूँ, यहाँ जितने भी मेरे नगर में सब रहते हैं वो सब मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि उनका पालन पोषण मैं स्वयं करता हूँ, इसलिए उनके लिए भगवान मैं ही हूँ। नारद जी ने कहा कि ठीक है, पूरे नगर का भगवान तो आप हैं, लेकिन आपके घर में आपके बच्चे का भगवान तो कोई और है। तो उसने कहा ये तो हो ही नहीं सकता। वो किसकी पूजा कर रहा है? नारायण भगवान की। और शब्द एक ही है कि वो बार बार कह रहा है नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण नारायण, हरि हरि भजमन नारायण। कि मेरा जो मन है प्रभु सिर्फ एक ही वाणी को भजता है जिसका नाम है नारायण। तो वो बोलते हैं नारद जी कि फिर ये किसका जाप कर रहा है? तो उसने पूछा कि बेटे आप किसका जाप कर रहे हो? उसने कहा कि मेरा पालक तो ये साथ में बैठा है। वो कहते हैं कि आपके पिताजी कह रहे हैं कि यहाँ का पालन करता मैं स्वयं हूँ, तो क्या आपके पिताजी आपका पालन नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझे पता नहीं कौन किसका पालन करता है, पर मेरा पालनहार तो केवल मेरे विष्णु भगवान है, मैं उनकी ही आराधना करता हूँ। कह दो जय माता दी।
ऐसा संवाद सुनकर हिरण्यकश्यप को लगा कि मेरे ही घर के पुत्र ने मेरा नारद जी के सामने अपमान कर दिया, और ये अपमान ऐसा है कि नारद जी तो हर तरफ बात को गाते चले जाते हैं। अब तो जो लोग मेरा सम्मान करते हैं वो भी मेरा सम्मान करना छोड़ देंगे और नारद की बात बड़ी हो जाएगी। हिरण्यकश्यप उनके घर गया, उस स्थान पर घुसा और अपने बेटे को कहा कि इस स्वरूप को यहाँ से उठाओ, और अगर तुम्हें पूजा करनी ही है तो अपने पिता की करो, क्योंकि तुम्हारे पिता ने ही तो सबको सब कुछ दे रखा है, तुम्हें भी वही मिला है। इतने बड़े राजमहल में रहते हो, खाते हो और मुझसे ही दगादारी कर रहे हो, जबकि तुम्हारा पालनहार तो मैं स्वयं हूँ। तो भी प्रहलाद ने कहा नहीं पिताजी, आपको कोई गलतफहमी हो गई है कि आपके अलावा इस सृष्टि का पालन करने वाले नारायण भगवान ही हैं। ऐसी बातें सुनते सुनते एक दिन हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने सोचा कि ऐसे बच्चे के होने से अच्छा है मेरे घर में कोई बच्चा ना हो। और इस बीच में उन्होंने ये तय कर लिया कि अपनी बहन को बुलाया और कहा कि ऐसा बच्चा मुझे नहीं चाहिए, तो कोई ऐसा षड्यंत्र रच कि जिसके अंदर इस बच्चे का काम खत्म हो जाए और हम पर भी नाम नहीं आए। तो आपको कुछ भी कर ऐसा, तो उसकी जो बुआ होती है उसको तो अपने भाई से बड़ा प्रेम है, वो कहती है कि ऐसे बच्चे को हम भी घर में रखने वाले नहीं है। नारद जी से नारायण के पास साक्षात चले गए और कहा कि प्रभु आपके नीचे तो इतना बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है और आप इसमें कुछ कर नहीं रहे हो। तो उन्होंने कहा नारद जी को कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मुझे करना होता तो मैं अब तक भी कर देता। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो भगवान हैं और एक इतना छोटा सा बच्चा अपने घर में अपने पिता के, अपनी माँ से इतने कटु वचन सुन रहा है, उसके बाद भी वो आपकी लगातार पूजा कर रहा है, और अब तो मेरे कानों में ऐसा आया है कि उसका मृत्यु का समय बहुत पास है। तो नारायण जी पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता? कि मैंने चर्चा सुनी है कि वो उसके लिए एक ऐसा षड्यंत्र बना रहे हैं अपनी बहन के साथ मिलकर, जिससे कि उसका मृत्यु उसे प्राप्त हो जाए और उस गांव का पालनहार जो है हिरण्यकश्यप स्वयं हो जाए। कह दो जय माता दी। संवाद में नारद जी किसके पास गए? प्रहलाद के पास, और प्रहलाद को कहा कि प्रहलाद तुम जानते हो कि तुम इस घर में रहकर किससे बगावत कर रहे हो? तो उसने कहा मैं तो किसी से कोई बगावत नहीं कर रहा। उन्होंने कहा नहीं, कि तुम्हारी पूजा करने से तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत क्रोधित है। वो कहते वो तो हमेशा मुझ पर क्रोध करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब ये क्रोध नहीं रहा, अब ये क्रोध जो है नफरत बन चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई दिन जीवित हो इस महल के भीतर, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु यहीं पर हो जाएगी। तो उसने कहा कि मैं नहीं जानता, मैं केवल ये जानता हूँ कि मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ। अगर मेरे भगवान को ये मंजूर है तो मुझे भी कोई समस्या नहीं है। जब तक मैं जीवित हूँ मेरे इष्ट, मेरे आराध्य केवल नारायण ही रहेंगे और मैं अपने नारायण की शरण में हूँ। अगर मैं जीवित उनकी पूजा कर रहा हूँ तो मृत्यु के प्राप्त होने के बाद भी मेरी जो आत्मा है वो मेरे प्रभु नारायण की ही है और वो स्वयं पूजा में लगी रहेगी, इसलिए मुझे कोई भय नहीं है। और नारद जी कहते क्यों इतना हट कर रहे हो? इतनी बड़ी उम्र नहीं है तुम्हारी, तुम ऐसा हट क्यों अपने पिता के साथ कर रहे हो? अगर स्वरूप को घर से निकाल भी दोगे तो भी तुम मनोविचार से पूजा कर सकते हो, क्योंकि मानसिक पूजा को श्रेष्ठ बताया गया। तो नारद जी को कह रहे हैं कि आप मानसिक पूजा में आ जाओ और इस स्वरूप को पिता के कहने से घर से बाहर कर दो। प्रहलाद ने कहा कि नारद जी को कि यह संभव नहीं है, क्योंकि मेरे तन मन में मेरे नारायण का वास है, ये बात सच है,
लेकिन मेरी जागृति तो स्वरूप को देखकर ही हुई थी, इसलिए मैं इस स्वरूप को छोड़ नहीं सकता हूं। मैं ना होने पर मैं इनकी पूजा ही करता हूं, लेकिन इस स्वरूप से मुझे अतः प्रेम है। अगर इसके होते भी मेरी मृत्यु तय है तो मुझे वही मृत्यु मंजूर है। नारद कह रहे कि मत करो हट, क्योंकि मुझे पता है कि तुम थोड़े दिन के लिए ही जीवित हो। तो उसने कहा नारद को कि आप मुझे एक बात बताओ, मेरे पिताजी ने मेरी पूजा ना करने का इतना बड़ा हट पाल रखा है, ना करने का, कि तुम पूजा नहीं करो और क्या करो, सब मेरी पूजा करें। जब उन्हें इस हट में डर नहीं लगता, तो मुझे इस हट से कैसा डर है जिस हट में मैं तो ईश्वर की शरण में हूं। यह हट मैंने सीखा अपने पिता की से ही है। उन्होंने एक हट किया कि वो मुझे मृत्यु तक प्राप्त करा सकते हैं, और मेरा भी यही हट है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। कह दो जय माता दी। जो बच्चे बार बार ऐसा प्रश्न रखते हैं, अपने इष्ट के प्रति कोई प्रेम ही नहीं है, कि किसी ने कह दिया कि हम इनको नहीं मानते अपने घर से, तो आप हटा दो, तो आप 1 मिनट में कहते हो घर वाले नहीं कह रहे तो मैं भी क्या करूं। कहा कि नहीं, ये सत्य नहीं है। ये लड़ाई तो सदियों से चली आ रही है, क्योंकि परीक्षा उसी की होती है जो पढ़ाई कर रहा होता है। जो बच्चे स्कूल गए नहीं, उनका पेपर तो कभी होता ही नहीं है। तो प्रभु ने कहा कि अगर तुम भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो तो परीक्षा भी तुम्हारी ही होगी। और परीक्षा क्या है कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपके इष्ट का सम्मान करे, लेकिन अगर आप अपने इष्ट के लिए इस संसार से भी लड़ने लग जाते हो तो वो साक्षात प्रकट हो जाते हैं। कह दो जय माता दी। ये नारद का संवाद था। आगे की कथा तो सब जानते ही हैं, कहोगे तो सुना दूंगी, नहीं तो जय माता दी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को कहा कि ऐसी क्या युक्ति बनाई जाए जिससे कि प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। उन्होंने तय किया ऐसा करते हैं कि अपने घर में पूजा रखती हूँ, और उस पूजा में मैं अपने प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा लूंगी, और आप सब पूजा के तहत उसमें अग्नि प्रकट कर देगा। ये सत्य है कि मुझे ये वरदान है कि मैं अग्नि से जल नहीं सकती, और प्रहलाद उसमें जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसे ही होलिका ने एक षड्यंत्र को रचा। ऐसा ही था, ऐसा था। कह दो जय माता दी। ठीक उन्होंने उसी प्रकार किया। एक आंचल को उसमें बिछाया और उसमें अपने भाई के बेटे को बिठाया, और होलिका की जिस तरीके से अग्नि दहन की जाती है, तो उस समय होली नहीं शुरू हुई थी, मात्र एक पूजा रखी गई थी, जिस पूजा में चारों तरफ लकड़ियां लगाई गई और कहा कि होलिका को कि तुम बीच में बैठो और हम ये वाली पूजा करेंगे। इस बीच में क्या हुआ, सारे वरदान विफल हो गए। प्रहलाद बच गया था और होलिका जलकर भस्म हो गई थी। ये बात इस बात को दर्शाता है कि ईश्वर जो है वो अपने भक्तों के सदा साथ रहता है। देखो कि वरदान भी विफल हो जाते हैं, लेकिन भक्त की गई जो भक्ति है वो कभी विफल नहीं होती। तो जब वरदान मांगा, ये सोचकर मांग लिया कि मैं इसी से इसका गलत कर दूंगी, तो भगवान ने क्या कहा, ये वरदान जो मिलता है ना, ये किसी के लिए भलाई के लिए दिया जाता है, षड्यंत्र रचाने के लिए इसका कभी भी इस्तेमाल होता ही नहीं है। तो ये उस समय की बात है। उस दिन भी ठीक ऐसा ही हुआ कि विष्णु भगवान की अपार कृपा हो गई कि होली का दहन हो गई और भक्ति की जीत हो गई। कह दो जय माता दी। इसने कहा कि आपकी सगी भुआ होकर आपको दहन करना चाहती थी, यानी
आपकी बुआ कौन है? आपके रिश्तेदार हैं, आप बुआ से नहीं लेंगे। आप सोचेंगे कि आपके घर का वो व्यक्ति जो आपसे प्रसन्न नहीं है, वो आपको अपनी गोदी में बिठाकर इस संसार में आग लगाना चाहता है, आपको खत्म करना चाहता है। लेकिन अगर आपकी अपने इष्ट के प्रति भक्ति है तो वो भक्ति ही आपको इस भव से पार लेकर जाती है। इसलिए भक्ति की जीत है। भगवान ने कहा कि भक्तों की जीत होती है। भगवान तो वही है। और ठीक थोड़े ही समय के बाद आपने देखा होगा कि किसकी मृत्यु हुई थी? हिरण्यकश्यप की। प्रहलाद तो बच गया था ना, अब बारी किसकी आई थी? हिरण्यकश्यप की। कब आई थी? अब से। हाँ बेटा, आज पूर्णमासी आएगी, जैसे होली आएगी, और बसंत बैसाखी आएगी। अब बैसाखी की पूर्णमासी वाले दिन हिरण्यकश्यप का वध हुआ था। कह दो जय माता दी। यानी भगवान ने उसको बचाने के 1 महीने के बाद ऐसा षड्यंत्र रचा कि जिसमें हिरण्यकश्यप मारा गया। बताने का मतलब ये है कि 1 महीना अभी हिरण्यकश्यप की मृत्यु को बाकी था। अगर होता तो भगवान उसी क्षण हिरण्यकश्यप को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भक्त को हमेशा धैर्य और विवेक रखना जरूरी है, क्योंकि भगवान एक पल में सब कुछ कर सकते हैं पर करते नहीं है। सिर्फ भरोसा जिसको है। प्रहलाद तो बच गया और उनको ये समझ में आया कि भाई ये जिसकी भक्ति कर रहा है ना, सच में उसमें कोई ताकत है। उसने फिर षड्यंत्र रचा, मैं किसी और तरीके से प्रहलाद को मारूंगा। बहन तो चली गई है, तो उनके पिता ने अकेले दोबारा षड्यंत्र रचा, लेकिन भगवान कहते हैं बार बार ऐसा मैं देखूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि प्रकट भई फाड़ कर खंबा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठायो। तो पत्थर रूपी जो स्तंभ था, उसी के भीतर से नारायण रूपी ईश्वर प्रकट हो गए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और कहा कि स्वर्ग चले गए। ऐसा मुझे नहीं पता कि जो भी गलत कार्य करता है वो स्वर्ग कहाँ जाने वाला है। तो बाकी जैसी प्रभु की इच्छा, तुम मत समझना कि वो स्वर्ग है तो तुम भी स्वर्ग को जाओगे। गलत कार्य करने वाले कभी स्वर्ग में नहीं जाते, लेकिन आप धैर्य और विवेक के साथ अगर जीवन को जियोगे तभी आपका कल्याण संभव है। कह दो जय माता दी। जय करे शेरावाली दा। हमारे जीवन में भी ऐसे नारद बार बार आते हैं जो बार बार हमें टटोलते हैं, सिर्फ टटोल कर जाते हैं। अगर आप नारद जी की बातों में आ गए तो नारद जी का भला हो जाता है, और अगर उनकी बातों में नहीं आए तो आप आगे बढ़कर भक्ति को पा लेते हो। अपने ही जीवन में देखना, आपके जीवन में नारद कौन कौन है। नारद जी का काम होता है वो बुद्धि को भ्रमित करते हैं। वो देखते हैं कि बहुत भक्ति कर रहा है तो आकर उसे थोड़ा सा छेड़ना उनकी क्रिया है, काम है, उनकी ड्यूटी है। वो अपना काम करते हैं कि अरे क्या भगवान की भक्ति कर रहे हो, इससे तुम्हें क्या प्राप्ति होने वाली है। कुछ नहीं रखा। एक ही पाठ को 20 बार पढ़ने से क्या होगा? 20 बार पढ़ने से सच में कुछ नहीं होता, लेकिन बार बार पढ़ने से ना जाने कौन से शब्द से हमारी जागृति हो जाए, ये हमें नहीं पता होता। होलिका दहन जो है कल के दिन रखा गया है। कल है 17 तारीख। छोटी होली का दिन मनाया जाता है इस संसार में। उस दिन से, जिस दिन से होलिका का दहन हुआ और प्रहलाद बच गया, तो कहा कि भक्ति की जीत है। सिर्फ इसी याद में हम सब क्या करते हैं? होलिका माता को जगाते हैं और उनका दहन करते हैं, और उस दहन के भीतर हम ऐसी ऐसी आहुतियों को डालते हैं जिससे हमारा कल्याण हो जाता है। कह दो जय माता दी। जिस प्रकार भक्ति का प्रवाह इतना बढ़ चढ़कर आ गया कि स्वयं भगवान ही अपने भक्त को बचाने चले आए, तो कहा कि जैसे हम बड़े पवित्र भाव से उस होलिका माता की अग्नि को जगाते हैं तो सच में ईश्वर प्रकट हो जाते हैं और हमारे
हृदय के सारे भय को वो अपने अंदर ही दहन कर लेते हैं। हमारे जीवन में ऐसे अपार कष्ट हैं जिस कष्टों को वो अग्नि अपने अंदर समेट लेती है और न जाने कितनों का कल्याण कर कर चली जाते हैं। बस बात सारी ये है कि आप जब अग्नि दहन कर रहे हैं तो करने वाला कौन है, आप कैसे कर रहे हैं, आपका उसके प्रति भाव क्या है। पता चला गंदी सड़क है, उसी के ऊपर फटाफट लगाया, सोचा कि सबका काम हो गया। तो मैं आपको बता रही हूँ कि लिखते हैं कई लोग, बड़े सारे उपाय बताए जाते हैं कि आप ये उपाय करो, वो उपाय करो, पर करो कहाँ। सबसे कि मैंने तो कहा कि फलीभूत हुआ कि नहीं हुआ, फलीभूत हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और हो गया तो फिर क्यों हो गया। नहीं होने के कारण क्या है कि जिसने प्रज्वलित की, अरे पता ही नहीं चलता, होली के दिनों में सबने मदरा पी होती है, ये सत्य बात है। तो कभी क्या होता है कि आप ऐसी जगह जाकर अपनी आहुति और अपना कार्य करने लग जाते हैं जहाँ पहले ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसको आने ही नहीं दिया ईश्वर को, वो तो सिर्फ आग की आग चली रह गई, उसमें भक्ति नहीं हुई, उसमें किसी ने होलिका माता के रूप में भगवान का आवाहन ही नहीं किया। बस गए, जाकर आपने फेंका और आप चले आए, आपका पैसा खराब हुआ, आपका समय भी खराब हुआ। तो पहले तो ये तय करना है ना कि जहाँ हम पूजा करने जा रहे हैं क्या वहां पर भगवती का आवाहन किया गया है या नहीं। अगर अभी ना आवाहन के ऐसे ही लकड़ियों को आग लगा के होली जला दी है तो आपका कल्याण या आपके उपाय उसमें फलीभूत हो ही नहीं सकते। और अब कहाँ फलीभूत हो सकते हैं इसको बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ भाव है, जहाँ भक्ति है, जहाँ शुद्धि है, जहाँ सच्चाई है, जहाँ पवित्रता है, वहीं पर ही किया हुआ कार्य फलीभूत होता है। तो ये उपाय या टोटके नहीं है। जैसे कि ये पूजा करनी, ये कोई उपाय या टोटके बिल्कुल नहीं है, इसलिए इनको ऐसे शब्दों से कहकर अपमानित नहीं करेंगे। कह दो जय करे शेरावाली दा जगदिया। उनके जो दोस्त हैं उनके पास साइकिल है, खेलने के लिए बहुत अच्छा सामान है, सामने वाले के पास पहनने के लिए बहुत अच्छे कपड़े हैं, ऐसी चीजों को छोटे बच्चे देखते हैं। एक दिन उस बिटिया ने पूछा कि अपनी मम्मी से कि ये कौन है जो घर में आपने मंदिर बनाया हुआ है, ये मंदिर क्या है। तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटे ये हमारे भगवान है। तो उसने कहा वो तो ठीक है भगवान है, ये करते क्या है, क्योंकि ये तो जब से मैंने आंख खोल गई तो मंदिर में ही बैठे। काम तो आप करते हो सारा दिन घर का, हमारे पापा काम करते, इतनी मेहनत करते हैं, तो ये भगवान क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटे ये इच्छा पूरी करते हैं, क्योंकि मन की इच्छा ये पूरी करते हैं, इसलिए हम इनकी जोत बत्ती करते हैं, इनकी आरती करते हैं। तो उसके मन में, बच्चे के मन में विचार आ गया कि तरीका तो बहुत अच्छा है। उसने देखा कि अपनी माँ को कहा कि आज के बाद मम्मी यहाँ की जोत मैं खुद जगाऊंगी। तो उसकी मम्मी को लगा कि इसके मन में भाव पैदा हो गया, तो उसने जोत लगानी शुरू करी। उनके मन में आया कि मेरे पास एक वीडियो गेम हो, जोत लगाती रही। जो वो वीडियो गेम चाहता था बच्चा, वो वीडियो गेम उसे नहीं मिला। अब उसे लगा कि मेरी मम्मी ने तो झूठ मुझे बोला नहीं है। मन उदास हो गया, कभी जोत जगाई और कभी नहीं जगाई। टाइम पास होता गया, धीरे धीरे अवस्था आ गई जिसको हम कहते हैं किशोर अवस्था, इंग्लिश में कहते हैं टीन एज। तो जब किशोर अवस्था आई, अब जो मनो इच्छा थी वो बदल गई। अब वीडियो गेम नहीं चाहिए, अब अच्छे कपड़े चाहिए, घर अच्छा हो, घर में सब सुख सुविधा हो। तो बच्ची को लगा कि शायद उस समय मेरे को समझने में गलती हो गई। उसने फिर एक दिन अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी आप इनकी पूजा क्यों करते हो। तब उसकी मम्मी ने ठीक कहा कि बेटे ये हमें सब कुछ देते हैं। अब बच्चा थोड़ा बड़ा था, उसने कहा कि तू पागल है,
मुझे खुद बचपन हो गया देखते देखते, आज मैं इतना बड़ा हो गया, इसने क्या दिया है आपको सिवाय धक्के खाने के? मैंने तो नहीं देखा इसने कुछ दिया है। तू तो खामा खा जोत घी बत्ती धूप दीप सब कुछ इसके चक्कर में कर रही है। तू पागल है, मैं करने वाली नहीं हूं। अगर मुझे कुछ दे तू इसकी जोत बत्ती करती, अगर ये तुझे कुछ देती है तो मेरी भी एक इच्छा है पूरी करा दे। तो उसकी माँ ने कहा कि क्या चाहिए? तो उसने कहा कि घर ऐसा हो वैसा हो। तो उसकी मम्मी कहती चल पागल, ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं बोलते भगवान के लिए, और उनसे ऐसे थोड़ी नहीं कहते कि 2 की जगह 5 कमरे हो और बहुत अच्छा रख रखा हो, ऐसा नहीं होता। बेटी ने कहा कि शायद मम जो है इसकी बात मानती नहीं है, फिर भी ये इसकी जोत बत्ती करती चली जा रही है। थोड़ा समय और हो गया, अब किशोर अवस्था खत्म हो गई और अब क्या आ गया? अब आप जवान हो गए। जवानी में क्या होती है? शादी होती है। लड़की के लिए वर ढूंढने की शुरुआत कर दी और सब कुछ ढूंढ लिया बहुत अच्छे से। कहते थे मम्मी को कि राजकुमार आएगा, राजकुमार आएगा। पता चला भी क्या करता है मेरा राजकुमार, भाई इसका काम ये है। घर घर तो ठीक ठाक है, कोई बहन जैसा तो है नहीं। तो उसने कहा कि शादी की तैयारी हो गई और सभी पाठ पूजा के सामान फिर आगे आ गया। तो उसने कहा कि मम्मी मेरे को ये ले दो वो ले दो। उसकी मम्मी ने कहा कि नहीं, सब कुछ इतना इतना ही ले सकते हैं, एक थैली भरकर और है। ये क्या है? तो उसकी मम्मी ने कहा कि पूजा का सामान है। कि फिर पूजा का? तो उसने कहा कि जब तक इनकी पूजा नहीं होगी शादी का कोई काम हो ही नहीं सकता। भजन रखा, कीर्तन रखा, माँ की जोत जगाई और सारे काम बहुत अच्छे से बच्चे के हो गए। लेकिन जो बच्चे मन विचार करती थी कि बहुत बड़ी कोठी हो, सेक्टर में बहुत बड़ा मकान हो मेरा, 1-2 मेरे पास गाड़ियां हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, अभी उसको ऐसा कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा था। उसको लगा कि मेरी शादी तो बड़े साधारण से घर में हो गई है, अब क्या करें? एक दिन ऐसा आया कि वो ये सारा चहर किसी के आगे उगल रही थी। उन्होंने कहा कि खामा का ये सब तो मम्मियाँ है ना, समय को खराब करती हैं, भगवान में लगी हुई है। भगवान ने आज तक दिया क्या? मैं तो बचपन से लेके और आज मेरे बच्चे होने वाले हैं, अब तक भी मैंने कभी इनका कोई चमत्कार देखा ही नहीं है। तो हमारे तुम्हारे जैसे आपकी चर्चा सुन रहे थे, उनका कि जो कुछ तुम्हें बेटे मिला है इस भगवान ने ही तो दिया है। उसने कहा नहीं, जो मैंने मांगा वो तो मुझे अब तक भी नहीं मिला है। मन में विचार करने लगी तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो कि मैं तुम्हें एक पूजा बताती हूँ और आप उस पूजा को करो। तो ये पूजा मेरे लिए क्या फल देगी? उसने कहा कि जो तुम चाहोगे ये तुम्हें वही फल दे देगी। अब जब हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि भी एक पूजा हम ऐसे करेंगे जो हमारा पूरा कल्याण कर दे, तो हम उस पूजा को कैसे करते हैं? बड़े भाव के साथ करते हैं, ताकि कोई कमी हमसे रह ना जाए। कह दो जय माता दी। तो हमने क्या किया?